गुड इवनिंग। 3:38 हो चुके हैं। देखो 3:38 दिख रहा है ना। अब वीडियो बना रहा हूँ। ना डाउ ना ताऊ ना राऊ ना भाऊ। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडेक्स पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ग्लोबल इंडेक्स US 30 ओपन होने के पहले 180 पॉइंट ऊपर है और यूएस टेक 80 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो ये ग्लोबली तो बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग जाते पहले निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी ने आज क्या किया, ओपन हुआ है 737 पे और क्लोजिंग क्या आई है, क्लोजिंग अभी तक आई नहीं है। क्लोजिंग अभी आएगी, थोड़ा टाइम में आ जाएगी क्लोजिंग। 15,790 तो बता रहा है। लेट्स सी क्या क्लोजिंग क्या आती है। ठीक है, तो अभी तक क्लोजिंग यहाँ पे आई नहीं, ठीक है ना। 15,790 बता रहे। 15,740 की आई है क्या क्लोजिंग, देखते चलो जो भी है। तो ओपन तो 15,737 पे हुआ था, हाई गया था 15,821, यानी कि कम से कम 100 पॉइंट से आसपास 83 पॉइंट शायद हाई गया था। और अभी क्लोजिंग तो 15,790 बता रहे। वीडियो के दौरान हम इस क्लोजिंग को देख लेंगे, आ जाएगी तब तक क्लोजिंग या शायद आती रहेगी। ठीक है, तो आज भी क्या हो गया कि ये जो कल का जो था 23 जून का हाई था 15,862 को काट नहीं पाया। ठीक है, 15,862 को काट नहीं पाया और आज का हाई बना है 15,821 का। ठीक है, इस दौरान आज का लो था 15,702 और कल का लो था 15,673, यानी कि एक 30 से 40 पॉइंट का लो मगर हायर बना है। तो लो कल के लो से आज का लो ऊपर है, मगर कल के हाई से आज का हाई नीचे है। अब इसने क्या किया, ये पूरे दिन रिलायंस की एजीएम को मीटिंग के बाद इर्द गिर्द घूमता रहा, यहाँ वहां पूरा घूम रहा था, क्योंकि रिलायंस की आज एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी। तो जो कुछ नए अनाउंसमेंट आए भी मुझे तो बिल्कुल ध्यान देने को भी नहीं मिला कि क्या है अनाउंसमेंट। ये 24 जून ना, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये कैंडल बड़ी थी, ओपन हुआ था 15,745 के आसपास, हाई भी वही था 745, लो बना 702, जो दिन का वही लो था, उसके नीचे बाद में गया नहीं, एक अच्छी बात है। और क्लोजिंग क्या था 732। ये दौरान उसने क्या किया कि एक इस जगह पे 15,800 और ऊपर के लेवल में 15,803, बराबर है ना। 15,700, एक मिनट, पूरे दिन 15,760, बता दो कौन से जोन में पूरा दिन निकाला उसने। पूरा दिन इस जोन में निकाला। ये जोन कौन सा था, ऊपर के साइड में था 15,802, नीचे के साइड में था 15,760। इसी दौरान इसने ये बॉक्स के अंदर ही पूरा दिन निकाला, 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट दे दी पूरे दिन भर में। 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक स्पाइक आता था, यहाँ पे आया स्पाइक 2:05 को 15,812, फिर नीचे आया 15,797, फिर ऊपर गया 15,815, फिर यहाँ से नीचे आया 15,794, यानी कि 15,815, 15,820, 15,780 के बीच में आखिर में यहां से लेके इस लेवल पे 12:15 को जो हाई बनाया था 15,775। ठीक है, और लो बन गया आखिर में यहाँ पे 15,760। इसी पूरे दायरे में आज पूरा दिन निकाला। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज का मंथली एक्सपायरी तो खत्म हुआ है, पर मंथ खत्म नहीं हुआ है। मंथली एक्सपायरी तो पूरा खत्म हो गया, मंथ खत्म हो जाएगा 30 जून या 31 जून जो भी है। ठीक है, तो पैटर्न तो बना है कि हायर पैटर्न बना है कि लोअर हाई बना दिया, कल के लो से तो ऊपर क्लोज किया है, ये पॉजिटिव बात। दूसरी बात ये कि इसने फिर एक बार एक अच्छी क्लोजिंग दी है, इसको हम एक अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं 15,800 के नजदीक। हाँ ठीक है, 15,825 के नीचे क्लोज तो हुआ है, पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अच्छी क्लोजिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्या अपडेट। ठीक है, यही था फाइनल, यही था 15,790 का क्लोज दे दिया। अब कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल आपको ध्यान में रखना है कि जब तक 15,862 का 15,862 का कल का हाई स्पॉट में जब तक काट नहीं रहा है, आपको शॉर्ट में ही रहना है।
मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक 15,862 का हाई काट नहीं रहा है, यही आपका शॉर्ट के लिए भी स्टॉप लॉस होगा। तो आपको शॉर्ट कब करना है, यहाँ पे अगर आपको 15,825 15,830 के दौरान मिले तो सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप पकड़ो ना 15,880 पकड़ो, चलो ज्यादा से ज्यादा 15,880 का स्टॉप लॉस आपके मशीन में डाल के रखना, उस हिसाब से दिमाग में डाल के रखना, उस हिसाब से आप ट्रेड करना ऑप्शन में और फ्यूचर में। तो जब तक 15,880 कट नहीं रख जाता है, आपको पोजीशन खड़ी रखनी है शॉर्ट में। आपके आने वाले 2 से 3 दिन में टारगेट, पहला टारगेट तो ये बनेगा, जो लो था 15,650 के आसपास आपके टारगेट बनने चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट बहुत टाइम, यहाँ से बहुत टाइम सपोर्ट लेना है। 15,650 एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बोल सकते हैं। 15,625 का और 15,580 का जोन हम लोग बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहे थे, ठीक है। पर कब तक, जब तक मार्केट 15,880 के ऊपर नहीं निकलता है, आपको शॉर्ट में ही रहना है। तो कल आपको जैसे ही 15,825 15,830 का ओपनिंग मिले, आपको 15,880 का स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाना है और सेलिंग साइड में खड़ा रहना है। आपको 1 जुलाई में आने वाले टाइम तक आपको 15,500 से लेके 15,650 तक के लेवल दिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर 15,830 जाता है तो वहां से 200 पॉइंट की आपको सेलिंग दिख सकती है निफ्टी में। ये था निफ्टी का कल के लिए, ठीक है। अब इसको बाय कब करना है, अगर 15,880 के ऊपर अगर ये 15 मिनट की पूरी कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर तैयार रहना 16,100 के लिए बिफोर एंड ऑफ नेक्स्ट एक्सपायरी, दैट इज 1 जुलाई। 15,880 के ऊपर क्लोजिंग आ गई 15 मिनट की, या कल डे एंड में भी 15,880 के ऊपर अगर ये बंद कर रहे हैं, तो सारे लॉन्ग सारे शॉर्ट्स जो सेलिंग है आप काट दो और लॉन्ग में बैठ जाओ, लॉन्ग की गाड़ी में बैठ जाओ, ऊपर जाने वाली गड्डी में बैठ जाओ। 16,100 के लेवल आपको 1 जुलाई के पहले मिल जाएंगे, ठीक है। ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो परेशानी में है, अभी भी बहुत परेशानी में। बैंक निफ्टी सस्टेन ही नहीं हो रहा है। चलो हम लोग पहले 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो फिर वही कहानी, 15,000 35,000, एक मिनट कहाँ पे ओपन हुआ भाई, तू ये था शायद ओपन 9:15 24 जून को, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जैसे ही यहां तक आता है, मैं बोलूं ना आपको 35,000 के नजदीक जैसे आ रहा है इस जोन में, तो सेलिंग आ रही है। 35,000 के नजदीक जैसे आ रहा है, क्योंकि इसका देखो ना आप हाई देखो ना, ये हाई है 34,935, यानी 35,000 के नजदीक जैसे आ रहे हैं तो सेलिंग आ रही है। तो आपको क्या करना है, कल क्या करना है, समझो खुदा ना खास्ता कल यहाँ पे अगर ओपन होता है 35,000 के आसपास, 150 से 200 पॉइंट अगर ओपन होता है, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स अभी भी बहुत अच्छे मूड में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, एक भली बड़ी भक्कम मोटी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अपन क्या करने का, कुछ ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का, अभी मार्केट में कुछ टेंशन नहीं लेने का है। मार्केट में अगर मैं आपको मनी फ्लो इंडेक्स बताऊं ना, तो आपके पैर कांप जाएंगे, पर वो बताऊंगा और फिर आप कुछ 10 15 50 लॉट शॉर्ट कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो रोज दिखता है वो रोज बताने, क्योंकि अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा शाने भी लोग हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं, तो वो लोग एक्स्ट्रा काम कर लेते, तो उसका हाय उनकी नुकसान का खामियाजा मेरे को ना भुगतना पड़े, इसलिए मैं जो रोज देखता हूँ रोज देने का रोज लेने का, ठीक है। तो जैसे ही आपको इधर 35,000 के ऊपर अगर ओपन होते दिख रहा है आपको 35,055 35,080, आपको क्या करना है, 35,200 35,248 से लेके 35,288 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बैंक निफ्टी में खड़ा रहना है शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या बोला मैंने आपको, 35,280 का लास्ट 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 स्टॉप लॉस लगा के आपको खड़ा रहना है शॉर्ट में, सेलिंग में। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक बार यार आपको इधर के दर्शन तो जरूर दिखाएगा 33,800 के। तो आप बोलोगे बाप रे 1000 पॉइंट, तो यस 33,500 के दर्शन बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये वीक कब होगा, इंट्राडे में वीक कब होगा, इंट्राडे प्लेयर के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर ये कल 34,650 को काट देता है ना, 15 मिनट की पूरी एक कैंडल 34,650 की, मैं दिखाता हूं, वो भी दिखाता हूं आपको। साहब का मेरा फोन है, एक मिनट, साहब का फोन है, साहब बोला ना। वाव व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. बरं ऐका ना, मी व्हिडिओ बनवतोय ऑनलाईन सुरू व्हिडिओ, एक 10 मिनिटं द्या, 10 मिनिटं संपला की कॉल बॅक करतो.
चांगली न्यूज दिली तुम्ही, चला व्हेरी गुड, एकदम भारी. हाँ मैं करतो कॉल. तो चलो हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं कि 34,650 हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल क्यों बन गया है. मेरे साहब का फोन था, मेरे पार्टनर का. चलो तो ये क्यों बन गया बताता हूँ मैं आपको. 5 मिनट नहीं, हम लोग जाएंगे अभी 1 घंटे पे. तो 34,650 ना, देखो ये जो जोन मैंने आपको बना के दिया ना, ये है 34,375, ये है 34,500, ये है 34,650 के आसपास वाला जोन. अगर आप अच्छे से ठीक से अगर देखने को आता है जिनको, तो आपको मालूम पड़ेगा कि बैंक निफ्टी के लिए, अरे बाबा ये क्या हो गया, 1 मिनट. बैंक निफ्टी के लिए ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, 34,650. क्यों इंपॉर्टेंट है देखो आप, 34,650 को जैसे ही छूता है ये, देखा ना, ये पूरा जोन दिख रहा है ना, ये ऊपर भागता है. ठीक है, 34,650 के आसपास आता है हर टाइम. देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इसके नीचे चला गया तो बहुत भारी भरकम सेलिंग आई. कहां तक आई, 33,800 तक, 33,700 तक आई. ठीक है ना. ये तो अभी मार्केट में सिर्फ दो ही आखिरी वाले सपोर्ट जिंदा है जो मार्केट को संभाल सकते हैं. नहीं तो मार्केट की, खास करके बैंक निफ्टी की बैंड बजना ऑलमोस्ट तय है. बहुत बेकार बजने वाले बैंक निफ्टी में. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट. कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है, 34,200 और 34,650 का जोन अभी मार्केट के लिए कर या मर का फैसला हो गया. 34,650 के नीचे अगर एक 15 मिनट की या 5-5 मिनट की दो कैंडल बंद हो गई, तो समझ लेना उसी वक्त, उसी दिन, इंट्राडे में बोल रहा हूं, भले फिर 3 बजे बंद होने दो 34,650 की, 3 बजे भी अगर क्लोजिंग हो गई, 15 मिनट की एक कैंडल या 5-5 मिनट की दो कैंडल, आपको 20 मिनट में 34,200 के दर्शन दिखाएगा ये बैंक निफ्टी बाबा. 34,200 के दर्शन दिखाएगा. तो 34,650 आज के तारीख पे बहुत, एक बोलते ना साख बचाने वाला, उसकी इज्जत रखने वाला, उसकी बोलते ना उसको जो सपोर्ट देने वाला एक सपोर्ट लाइन था, वो है 34,650. अगर उसको काट दिया ना, तो आप पक्का अपने दिमाग में डाल दो कि आने वाले 7 से 8 दिन में आपको यहां तक के, बताता हूं मैं थोड़ा सा, आपको यहां तक के लेवल मिल जाएंगे. 33,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे. और इसका चांसेस कितना, मैं आज बोलता बोलता हूं आपको, इसकी चांसेस अब ज्यादा है. ज्यादा है इसके लिए कि देखो ना आपने, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट में देख रहा हूँ, ये 1 घंटे का देख रहा, निफ्टी बैंक का 1 घंटे का ये चार्ट है. आप देखो कि 35,500 के ऊपर सहन नहीं कर पा रहा है. कितना दिन से, कितना दिन से. तो ये अगर हम लोग लाइन पकड़े, ये वाला अगर लाइन पकड़े, तो ये तारीख था 28 में से. देखो आपको हाई दिख रहा है ऊपर के साइड में, देखो इधर, इधर देखो आप, इधर देखो, मैं इधर डालता हूं इसको, बराबर 35,500 है. 28 में, 27 में से बोल रहा हूं मैं, 35,500 के नजदीक जैसे आते, सब साले आके सेल करना शुरू कर देते मार्केट में. तो 35,500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और 35,650 को तोड़ नहीं रहा है. तो अब मौका है उसके पास, अब मौका है उसके पास कि एक तो 34,650 को तोड़ दे, या फिर अगर ये 34,650 को अभी भी संभाल के रख रहा है, और अगर ये कल ओपन होता है 35,55, 35,80, 35,118, तो मैं आपको लिख के देता हूं, गारंटी पेपर पे ले लो मेरे से लिख के, आप नोटेड करके लिखो कि ये ठोकना है 35,500, जैसे आपको आता है ये रेजिस्टेंस लेवल पे ठोक दो, या 35,280. जो बहुत पोजिशनल प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, उनका स्टॉप लॉस रहेगा 35,550 बोल रहा हूं मैं. और जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है, तुम्हारे मेरे जैसे 2-3 दिन भी उनको खुजली होता है, वेट नहीं कर सकते, तो उनको 35,280 का स्टॉप लॉस लगा के नेकेट रहना है पोजीशन. मैं तो बोलता है भूल जाओ, 35,500 का स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ. आपको आने वाले समय में यहां तक के भी लेवल दिखा सकता है मार्केट, 32,000. तो पहला हमारा सपोर्ट रहेगा 36,500, सॉरी 34,650. वो टूटेगा तो आएगा 34,200, और वो अगर तोड़ दिया तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आएगा 33,500. लिख लेना मेरे से, ठीक है. तो
ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना है, जो लेवल देता है वो पेपर पे लिख के रखो, पूरा दिन उसमें आप पैसा कमाओगे, पूरा दिन। अरे 20-20 50-50 मिनट में 500 रुपए का ट्रेड निकलते हैं। तो आपको कल क्या करना है, अगर ये आपको 35,055, 35,080, 35,118 के नजदीक मिले, ठोको। जो सबसे स्मार्ट प्लेयर है, जो जो लॉस को भापना जानते हैं, जिनको पता है मार्केट में क्या होगा, वो खड़े रहो ना 35,550 का स्टॉप लॉस लगा के। आपको यहां तक कवर ही नहीं करना है, इस लेवल तक कवर ही नहीं करना है। 32,000 आपको इसी 7 से 8 दिन में दिखाने की ताकत रखता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और अगर इंट्राडे में 34,650 के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल नीचे बाजू में बन गई, या 5-5 मिनट के 2 कैंडल नीचे के बाजू में बन गए, तो आपका पहला टारगेट ही रहेगा 35,380, 35,200, सॉरी 34,280, 34,120 तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। तो तैयार रहना। बैंक निफ्टी अभी भी बहुत वीक है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। फिर एक बार थोड़ा निफ्टी के ऊपर जाते हैं। तो ईएमए तो निफ्टी ने गड़बड़ करा दी, 15,731, और ये बीसीएमए 15,760। तो अभी भी निफ्टी में स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है, क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग क्या है, निफ्टी की क्लोजिंग है 15,790, और निफ्टी का आत्मा क्या है, सोल क्या है हर एक चीज का, 20 ईएमए हर एक चीज का सोल रहता है। तो आज भी उसके ऊपर क्लोज किया है। वैसे बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये लेवल आप लिख के रखो, एक नोटबुक बनाओ, उसमें हर दिन का लेवल लिख के रखो, दूसरे दिन उसको यूज करो, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो 34,763 बैंक निफ्टी का 20 ईएमए है, जिसके बहुत नजदीक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बहुत नजदीक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। क्या है इसका 20 ईएमए, क्या है 34,763। जबकि इसने आज ट्रेडिंग में, देखते हैं इसने आज ट्रेडिंग में इसको घसीट किया है क्या, ब्रिज किया है क्या। लो था 34,592, देख लो आज, ये आज का दिन का है लो। यानी कि इसका जो आत्मा है, इसको बार बार ब्रिज कर रहा है नीचे के साइड में। 34,763 इसकी आत्मा है, सोल है। और आज का लो भी इसका है 34,592। कल का लो क्या था 34,525। तो आप सोच लो 34,650 क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूट गया तो हाहाकार आ जाएगा बैंक निफ्टी में। और बार बार ब्रिज कर रहा है, मालूम है ना, एक दरवाजा रहता है, उसको आप बार बार ठोकोगे, बार बार ठोकोगे, तो उसे कीले ना वो धुंधला जाती है, वो सांस तोड़ना शुरू कर देती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो सांस तोड़ देती है, वो दरवाजा गिर जाता है, क्योंकि बार 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 उसके 20 ईएमए को तू जाके टच करके आ रहा है, उसको ब्रिज कर रहा है। तो बैंक निफ्टी कल्पित रहेगा, जो निफ्टी को 15,500 तक लाने में सहकार्य करेगा, 15,500 को लाने में सहकार्य करेगा। बैंक निफ्टी ही कल्प्रिट है जो निफ्टी को खींचेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो डाउ 204 पॉइंट ऊपर, अरे बाप रे, अरे बाप रे, यूएस टेक 88 पॉइंट ऊपर। तो ये तेजी जो है, उस तेजी के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। उस तेजी के पीछे बिकवाली के मौके ढूंढो, मंदी के मौके ढूंढो इस तेजी के पीछे, ठीक है। एक बार देखते, थोड़ा सा मनी कंट्रोल भी देखते, थोड़ा नींद नहीं आती ना मुझको आती है ना आपको आती है। अब इसे वीडियो 3:30 बजे मिलेंगे बना के। क्या है, फिर तुम लोग को फिर वेट करना पड़ता है। मेरे को घर में बोलते हैं कि तू कुछ काम नहीं करता है, बेडरूम में बंद पड़ा रहता है, 3-3 मोबाइल 2-2 लैपटॉप के साथ। तो ये तो अभी का क्लोजिंग बता रहा है, ठीक है, इससे डरना नहीं है। अभी का क्लोजिंग जो अभी जस्ट हुआ है तो ये जो आपको अभी जो भी कुछ दिख रहा है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। आपको उसमें मौके ढूंढने हैं शॉर्ट के, खास करके बैंक निफ्टी में। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। आपको सारी जानकारी दे दी। आप एक नोटबुक बनाओ, उसमें लेवल लिख के रखो, ये लेवल ही आपको पूरे दिन भर में काम आएंगे। तो इन तेजी के पीछे पागल नहीं होना है, इसमें सिर्फ ढूंढने हैं मौके सेलिंग के। और बैंक निफ्टी, अगर मेरा अंदाजा सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही है, तो आने वाले दिनों में आपको एक बार 33,500 या फिर 32,000 के दर्शन दे सकता है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। ज्यादा से ज्यादा लाइक देना, जो आप करते नहीं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वो भी आप नहीं करोगे, फिर मेरा काम तो मैं करते रहूंगा। तो बस कल का दिन आपके लिए, ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो, शुभ हो, जैसा आज हुआ। और टेलीग्राम चैनल में तो हमेशा धमाका होता ही रहता है, वो इधर दिखाने की जरूरत नहीं। जो सच है वो आप आके टेलीग्राम चैनल में थोड़ा आके देख लो। मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाला है, तो लिंक भी डाली है वहां पे।
ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ खत्म। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, चलो ओके।